शांति का स्रोत, बाहर या भीतर। शिव पुराण सार। भूमिका। मानव जीवन एक निरंतर खोज है, खुशी की, शांति की और पूर्णता की। जब यह खोज हमें सांसारिक साधनों से थका देती है, तब हम मंदिरों, तीर्थों और पवित्र स्थलों की ओर मुड़ते हैं। वहां एक क्षणिक शांति का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही हम वहां से निकलते हैं, जीवन की हलचल उस शांति को छीन लेती है। क्या वह शांति केवल उस स्थान की देन थी, या वह हमारे भीतर थी और हमने उसे बाहर खोजा? शिव पुराण की भूमिका। शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक संवाद ऐसे हैं जो हमें इस गूढ़ विषय की ओर ले जाते हैं। जैसे एक बार सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब आप कैलाश पर ध्यानस्थ होते हैं तब तो मैं भी एक अद्भुत आनंद में डूब जाती हूँ, परंतु जब आप समाधि से उठते हैं और संसार को देखते हैं तब मुझे वो आनंद घटता अनुभव होता है। ऐसा क्यों? भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, शांति कोई वस्तु नहीं सती, वह एक अवस्था है। जब तू मेरे साथ ध्यानस्थ होती है तब तू स्वयं को भूल जाती है, और जब तू स्वयं को याद करती है तब संसार लौट आता है। तीर्थ यात्रा और आंतरिक स्थिति। तीर्थ की पवित्रता, वहां का वातावरण, वहां की ध्वनियां, ये सभी मन को बाहरी स्तर पर शांत करते हैं। जब हम किसी शिवधाम जैसे काशी, केदार, अमरनाथ या कैलाश जाते हैं तो वहां का वातावरण हमें भीतर की ओर खींचता है। यह खिंचाव दरअसल हमारे मन के शोर को थोड़े समय के लिए मंद करता है, लेकिन शिव पुराण कहता है, मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। जिस प्रकार चंद्रमा की शीतलता जल को शांत करती है, परंतु यदि जल की गहराई में तूफान हो तो चंद्रमा की छवि भी विचलित हो जाती है, वैसे ही तीर्थ स्थल मन की सतह को शांत करते हैं, परंतु यदि भीतर अव्यवस्था है तो वह स्थायित्व नहीं पाता। शिव पुराण की कथा। हेममाली और पुष्पदंत। शिव पुराण में एक कथा आती है हेममाली और पुष्पदंत की। पुष्पदंत एक अप्सरा था जो शिवजी को प्रतिदिन पुष्प अर्पित करता था। एक दिन उसका मन विचलित हुआ और वह स्वर्ग की स्त्रियों की ओर आकर्षित हो गया। उसी दिन वह अपने कर्तव्य से चूका। वह कैलाश की दिव्यता से हटकर काम वासना की ओर गया। शिवजी ने उसे शाप दिया कि वह पृथ्वी पर जन्म लेगा। वह मनुष्य रूप में जन्मा, परंतु तीर्थ यात्रा से वह शुद्ध हुआ और अंततः शिव भक्ति में लीन हो गया। ये कथा बताती है कि तीर्थ स्थान शुद्धि का माध्यम हो सकते हैं, परंतु यदि भीतर विकार जीवित हों तो वह शांति क्षणिक होगी। आधुनिक संदर्भों में शांति। आज हम मोबाइल, सोशल मीडिया और निरंतर चिंताओं में जीते हैं। जब हम किसी मंदिर या शिवधाम में जाते हैं तो वहां यह सब पीछे छूट जाता है। उस रिक्तता में ही हमें शांति का अनुभव होता है, परंतु जैसे ही हम बाहर आते हैं वही मोबाइल, वही सूचनाएं, वही अपेक्षाएं वापस हम पर हावी हो जाती हैं। इसीलिए शांति टिकती नहीं। शिव का उत्तर। भीतर की यात्रा। शिव जी कहते हैं, आत्मा शुद्ध सदा नित्यम मोहद्यः संसृतेः कारम। आत्मा सदा ही शुद्ध और शांत है, परंतु मोह, इच्छा और अपेक्षा ही अशांति का कारण है। इसका अर्थ यह है कि तीर्थ केवल एक संकेत है। वह तुम्हें यह दिखाते हैं कि तुम्हारे भीतर वह अवस्था पहले से है, परंतु जब तक तुम इस अवस्था को बाहर खोजते रहोगे तब तक ये टिकेगी नहीं। तीर्थ का उद्देश्य, स्मरण, स्थापना और परिवर्तन। शिव पुराण के अनुसार तीर्थ स्थल कोई जादुई स्थान नहीं होते, वे स्मरण का माध्यम होते हैं। जब तुम केदारनाथ में खड़े होकर शिवलिंग को निहारते हो तो वह तुम्हें याद दिलाता है कि वही शिव तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम अमरनाथ की गुफा में हिमलिंग के सामने मौन खड़े रहते हो तो वह तुम्हें अपने भीतर की गुफा में उतरने का आह्वान देता है। लेकिन अगर हम केवल फोटो खींचकर, प्रसाद लेकर और सेल्फी पोस्ट करके लौट आए तो तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं हुई। शिव पुराण कहता है कि न तीर्थन गंगाया केवलम जलम यत्र स्मरण शिवस्य तत्तीर्थन। सिर्फ गंगा का जल तीर्थ नहीं है, जहां शिव का स्मरण हो वही तीर्थ है। शांति के स्थायी बनने की प्रक्रिया। शिव पुराण हमें 3 चरणों की बात बताता है। स्थान की पवित्रता, बाह्य प्रेरणा। तीर्थस्थल हमें वातावरण के माध्यम से प्रेरित करते हैं। मन की एकाग्रता, आंतरिक मौन। तीर्थ हमें ध्यान की ओर खींचते हैं। बुद्धि की स्थिरता, दिव्यता का अनुभव। जब हम बाहर से भीतर उतरते हैं तब शांति टिकने लगती है। अगर तीर्थ यात्रा केवल शरीर से हुई और मन वही रहा जहां था तो अनुभव क्षणिक रहेगा। उपसंहार। इस पहले एपिसोड का निष्कर्ष यह है, आध्यात्मिक स्थानों से जो शांति मिलती है वह किसी विशेष स्थान की नहीं, बल्कि हमारी उस स्थिति की पहचान है जो उस क्षण हमारे भीतर पैदा होती है। यदि हम उस स्थिति को समझकर, पहचान कर उसे साधना बना दें तो वह शांति हमारे साथ रहेगी। शिव पुराण हमें निमंत्रण देता है बाहर के तीर्थों से भीतर के तीर्थ की यात्रा करने का। एपिसोड 2, बाहर की यात्रा, भीतर की जागृति। शिव पुराण के आलोक में भूमिका। किसी शिव मंदिर में प्रवेश करते ही एक सुकून, एक मौन, एक आध्यात्मिक स्पंदन भीतर उतरने लगता है मानो सारी हलचल थम गई। पर यह ठहराव जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ियां उतरते हैं फीका पड़ जाता है।
ऐसा क्यों होता है? क्या शांति किसी स्थान से बंधी है या हम ही उसे बांधने का प्रयास कर रहे हैं? इस एपिसोड में हम शिव पुराण की एक प्राचीन कथा और उसमें निहित एक गहरे सत्य के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि शांति को कैसे स्थायी बनाया जा सकता है। कथा सुकेशी और उसकी यात्रा। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता। एक समय की बात है, दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण कन्या थी, सुकेशी, जो अत्यंत धार्मिक, शिव भक्त और सती स्वरूपा थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी और अपने पिता से शिव तत्व पर प्रश्न पूछा करती थी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप कहते हैं कि भगवान शिव सर्वत्र हैं, फिर मैं जब काशी जाती हूँ तो मेरे भीतर अद्भुत आनंद क्यों होता है, परंतु जब मैं घर लौटती हूँ तो वही भ्रम और वही उलझने वापस क्यों आ जाती हैं? उसके पिता ने उत्तर दिया, बेटी, तू काशी में जाकर शिव को नहीं पाती, बल्कि वहां जाकर अपने भीतर के शिव को महसूस करती है, परंतु लौटते ही तू वापस उसी अहम में प्रवेश कर जाती है जहां शिव का स्थान नहीं। शिव बाहर नहीं भीतर है, परंतु तू उन्हें बाहर ढूंढती है, इसीलिए वह भीतर नहीं टिकते। इस वाक्य ने सुकेशी को झकझोर दिया। वह अकेले हिमालय की ओर चल पड़ी शिव को भीतर खोजने। वर्षों तपस्या की, अंततः शिव प्रकट हुए। शिव बोले, सुकेशी, तेरी यात्रा बाहर की नहीं थी, यह भीतर की जागृति थी। अब तू जहां भी जाएगी मैं तेरे भीतर रहूंगा। तुझे मेरी उपस्थिति के लिए किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं रहेगी। तीर्थ स्थल ट्रिगर नहीं, स्थानांतरण है। शिव पुराण इस कथा से हमें यह सिखाता है कि तीर्थ स्थान कोई जादुई बिंदु नहीं है जो बाहर से कुछ दे जाते हों। वे केवल एक ट्रिगर है तुम्हें भीतर उतरने के लिए। परंतु यदि तुम वहां जाकर केवल प्रसाद, धार्मिक कर्मकांड, फोटो, जगहों की सूची तक सीमित रहो तो यात्रा अधूरी रहती है। भगवान शिव के शब्दों में, स्थानं न शिवाय शरणम चेतसा यदि विस्मृतः, यदि चेतना से शिव विस्मृत हो गए तो कोई भी स्थान शरण नहीं। अर्थात शिव को बाहर नहीं, चेतना में बसाना होता है। अशांति का मूल अधूरा ध्यान, अधूरी श्रद्धा। जब हम तीर्थ में होते हैं तो हमारा ध्यान बाह्य चीजों पर कम और ईश्वर पर अधिक होता है, लेकिन घर लौटते ही वह संतुलन उलट जाता है। हम फिर से मैं, मेरा, मुझे की ध्वनि में लौट आते हैं। यही अहम शांति को तोड़ देता है। शिव पुराण हमें बताता है, अहंकारस्य विनाशाय तीर्थं प्रकटन महेशेन। भगवान शिव ने तीर्थों की रचना अहंकार को मिटाने के लिए की है, परंतु हम तीर्थों को अपने अहंकार की तुष्टि के लिए प्रयोग करते हैं। मैं वहां गया, मैंने दर्शन किया, मैंने इतने उपवास रखे। जब तक यह मैं जीवित रहेगा शांति मरती रहेगी। शांति की स्थापना। शिव का मार्ग। शिव पुराण हमें 3 प्रकार की यात्राओं का भेद बताता है। देह यात्रा, जिसमें केवल शरीर तीर्थ स्थान जाता है, मन, बुद्धि और आत्मा वहीं के वहीं रह जाते हैं। मनोयात्रा, जिसमें मन तीर्थ के वातावरण से प्रभावित होता है, थोड़ी देर के लिए हल्का महसूस करता है। बुद्धि यात्रा, जहां व्यक्ति उस तीर्थ के भाव, प्रतीक और चेतना को समझकर आत्मसात करता है। आत्मा यात्रा, जहां व्यक्ति तीर्थ को स्वयं के भीतर स्थापित कर लेता है। वास्तविक शांति केवल चौथी अवस्था में स्थायी होती है। जब आप तीर्थ को भीतर ले आए तभी शांति आपके साथ यात्रा करेगी। एक गहरी बात, शिव पुराण और वृत्ति। शिव पुराण में वृत्ति शब्द का बार बार प्रयोग होता है। यदा वृत्तयः शांताः स्युः तदा शिवो अनुभवः। जब मन की वृत्तियां शांत होती हैं तभी शिव का अनुभव होता है। जब हम किसी तीर्थ में होते हैं तो हमारी वृत्तियां, कामना, वासना, चिंता, ईर्ष्या क्षण भर के लिए शांत हो जाती है। इसलिए हमें लगता है, वाह, यहाँ बहुत शांति है। पर तीर्थ हमें यह दिखाने आता है कि शांति वहां नहीं है जहां आप है, शांति वहां है जहां आप है, शांति वहां है जहां आपकी वृत्तियां शांत है। आधुनिक जीवन में तीर्थ को जीवित रखना। तो प्रश्न यह नहीं कि तीर्थ में शांति क्यों मिलती है और क्यों खो जाती है। प्रश्न यह है कि क्या हम तीर्थ से लौटकर उसी शांति को दिनचर्या में उतारते हैं? क्या हम सुबह उठकर वही मौन, वही भक्ति, वही श्रद्धा से दिन का आरंभ करते हैं? क्या हमारे विचार शिव की भांति निष्काम, सम और तप्त हैं? यदि नहीं तो हम हर बार तीर्थ जाकर भी वही गलती दोहराएंगे। बाहर कुछ लेने जाएंगे और भीतर खोकर लौटेंगे। उपसंहार। दूसरे एपिसोड का सार यह है, शांति उस क्षण मिलती है जब हम अपने स्व को विस्मृत कर देते हैं। तीर्थ इसका अभ्यास कराते हैं, परंतु जब हम लौटकर फिर उसी पुराने मैं में लौट जाते हैं तो शांति भी लौट जाती है। शिव पुराण हमें यह नहीं सिखाता कि तीर्थ घूमो, वह सिखाता है अपने भीतर शिव को पहचानो और जहां भी जाओ वहां तीर्थ बना दो। एपिसोड 3, शांति का स्थायित्व, साधना या स्थल। शिव पुराण के दृष्टिकोण से प्रस्तावना। हमारे जीवन में एक बड़ी विडंबना यह है कि हम शांति की खोज करते हैं स्थान में, जबकि शांति का उद्गम स्थिति में होता है, अंतर्मन की स्थिति में। तीर्थ स्थल या मंदिर, विशेष रूप से शिव के तीर्थ,
इस स्थिति को क्षणिक रूप से उजागर करते हैं, जैसे बादलों में से झांकती सूर्य की किरणें। परंतु जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते हैं, बादल फिर से छा जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्या शांति एक अनुभूति है या यह एक स्थायी अवस्था बन सकती है? शिव पुराण में इसका उत्तर स्पष्ट है। शांति वहां है जहां साधना है, स्थल केवल द्वार है, प्रवेश भीतर से होता है। शिव पुराण कथा भृंगी ऋषि की भूल और महादेव का उत्तर। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता में एक प्रसंग आता है। भृंगी ऋषि महान तपस्वी थे जो केवल शिव की आराधना करते थे और देवी पार्वती को नमन नहीं करते थे। एक दिन वे कैलाश पहुंचे जहां शिव और पार्वती साथ विराजमान थे। भृंगी केवल शिव को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। माता पार्वती मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। शिव ने उनसे पूछा, हे भृंगी, तू इतना तपस्वी है, पर तेरे भीतर अभी भी एक चयन है, एक पक्षपात। तू केवल मुझ में आनंद खोजता है, पर शांति तभी स्थायी होती है जब पूर्णता को स्वीकार किया जाए। भृंगी ने कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों में शांति पाता हूं, मुझे और क्या चाहिए? महादेव उत्तर देते हैं, यदि तू केवल मेरे साक्षात रूप में शांति खोजता है तो वह केवल इस स्थल तक सीमित रहेगी। यदि तू मेरे स्वरूप में उतर जाए, शिव तत्व में, तो शांति तेरे भीतर ठहर जाएगी। शिव ने भृंगी को आशीर्वाद दिया कि वह एक ऐसी साधना करे जो न स्त्रियां पुरुष में विभाजन करे, न मूर्तामूर्त में, तभी उसे अद्वैत शांति प्राप्त होगी। तीर्थ या चित्त। शिव की दृष्टि से धाम क्या है? शिव पुराण हमें तीर्थ की परिभाषा विस्तार से देता है। तीर्थ न केवलम भूमौ चित्ते यत्र शिव स्थिते। तीर्थ केवल भूमि पर नहीं, वह चित्त है जहां शिव की स्थिति हो जाए। मतलब यह कि यदि चित्त में शिव नहीं तो काशी भी केवल एक नगर है, और यदि चित्त में शिव है तो घर का छोटा सा मंदिर भी कैलाश बन सकता है। हमें जो शांति तीर्थ स्थल पर मिलती है वह इसलिए नहीं कि वहां भगवान अधिक है, बल्कि इसलिए कि वहां हमारा विकार कम होता है। जब विकार शांत होता है तो भीतर का शिव स्पष्ट दिखाई देता है। यह प्रक्रिया स्थल निर्भर नहीं, चित्त निर्भर होती है। तीर्थों से क्या लेना है? केवल दर्शन या दर्शन का बोध। अधिकांश लोग तीर्थ जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन शिव पुराण कहता है कि दर्शनात् न मुक्ति है बोधयन्तु मोक्षा। दर्शन से मुक्ति नहीं, बोध अर्थ की समझ से मोक्ष मिलता है। उदाहरण के लिए काशी में विश्वनाथ के दर्शन करने वाले लाखों लोग रोज जाते हैं। कुछ पलकों वे गहराई में जाते हैं, लेकिन यदि उन्होंने शिव के वैराग्य, निष्पृहता, क्षमत्व और निर्भयता को नहीं समझा तो वह अनुभव केवल बाहर की घड़ी में ही सीमित रह जाएगा। शिव के हर रूप, भस्म, जटा, गंगा, नाग, त्रिशूल हमारे भीतर की किसी वृत्ति का प्रतीक है। यदि यह प्रतीक हमें भीतर न झकझोरे तो वह तीर्थ केवल एक स्थानिक अनुभव बनकर रह जाएगा, स्थायी शांति का स्रोत नहीं। विरक्ति। शिव की शांति का रहस्य शिव की सबसे बड़ी उनकी शांति आती है, उनकी शांति, और वह शांति आती है विरक्ति से। सर्वासक्ति निर्मुक्ता शिवोधेय सदा मुनिः। जो सभी आसक्तियों से मुक्त है वही शिव है, वही मुनि है, वही शांत है। जब हम तीर्थ में होते हैं तो मोबाइल बंद, बातचीत कम, मन शांत, इसलिए वहां विरक्ति स्वाभाविक हो जाती है। पर घर लौटते ही पुनः आसक्ति की लहरें हावी हो जाती हैं। समाचार, सोशल मीडिया, तुलना, ईर्ष्या, भय। शांति इसीलिए स्थायी नहीं रहती। यदि हम हर दिन कुछ पल विरक्ति का अभ्यास करें, सुबह मौन में बैठें, किसी चीज को पकड़ने का प्रयास छोड़ें, किसी भाव में लिप्त न हो, तो शांति स्थिर होने लगेगी। तीर्थ को जीवन शैली में बदलो। शिव पुराण के अनुसार एक साधक को चाहिए कि वह तीर्थ की भावना को अपनी दिनचर्या में उतारे। स्वच्छता, जैसे मंदिर में हम जूते बाहर उतारते हैं, वैसे ही दिन की शुरुआत में विकारों को बाहर करें। मौन, जैसे शिव मंदिरों में घंटियों के बाद मौन होता है, वैसे ही दिन में कुछ समय केवल मौन में रहें। प्रतीक की उपासना नहीं, तत्व की अनुभूति। शिवलिंग की पूजा करते हुए उसके लिंग, सृजन, विनाश के प्रतीकार्थ को समझें। यदि तुम हर दिन 10 मिनट भी शिव तत्व का स्मरण कर सको तो वह शांति जीवन का आधार बन सकती है। आध्यात्मिक शांति एक क्रिया नहीं, एक स्थिति है। शिव पुराण कहता है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। स्वयं शिव भाव में स्थित होकर शिव की पूजा करो। जब तक तुम शिव को अपने से अलग मानोगे तब तक शांति बाहरी रहेगी। जब तुम स्वयं को शिव समझकर संसार से जुड़ोगे तब शांति तुम्हारी ही छाया बन जाएगी। निष्कर्ष, इस एपिसोड का मूल संदेश यही है, शांति स्थलों में नहीं, स्थिरता में है। तीर्थ केवल एक द्वार है, प्रवेश अंतर्मन की साधना से होता है। शिव से जुड़ना तीर्थ में शुरू होता है, पर शिव को अपने भीतर बनाए रखना वैराग्य, विवेक और विवेकशील जीवन शैली के द्वारा होता है। तीर्थ पर मिली अनुभूति को यदि हम साधना में न उतारें तो वह अनुभव अगले दिन की भीड़ में खो जाएगा। एपिसोड 4, जब तक विचार वही है, शांति कैसे टिकेगी। शिव पुराण सार के माध्यम से श्रृंखला। आध्यात्मिक स्थानों में जाने से जो शांति मिलती है
वह वहां से निकलते ही खत्म क्यों हो जाती है? प्रस्तावना: किसी तीर्थ या मंदिर में प्रवेश करते ही एक विशेष शांति का अनुभव होता है। जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते हैं, वही उलझन, वही चिंता, वही क्रोध, वही प्रतिस्पर्धा। तो प्रश्न यह है, क्या उस स्थान की शांति झूठी थी? नहीं, उस स्थान की शांति सच्ची थी, परंतु हमारा विचार जाल वैसा का वैसा ही था। शिव पुराण हमें यही सिखाता है कि तुम्हारी आंतरिक अवस्था तुम्हारी बाहरी परिस्थिति से अधिक शक्तिशाली है। यदि विचारों का जहर भीतर है तो गंगाजल भी स्थायी अमृत नहीं बन सकता। शिव पुराण कथा: चित्त शुद्धि के बिना गंगा स्नान व्यर्थ है। शिव पुराण वायवीय संहिता में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण प्रतिदिन गंगा में स्नान करता था। वह एक पवित्र नगर में रहता था, परंतु उसका स्वभाव कठोर, आलोचक और अभिमानी था। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे विप्र, तुम शरीर को पवित्र करते हो परंतु मन को मलिन रखते हो। क्या तुमने कभी यह सोचा कि गंगा बाहर से धोती है, पर भीतर की गंदगी कौन धोएगा? ब्राह्मण बोला, गंगा में स्नान से पाप कट जाते हैं, ये शास्त्रों का वचन है। महादेव मुस्कुराए, शास्त्रों ने यह भी कहा है, चित्त शुद्धिर बिना मुक्ति न स्यात्। बिना चित्त की शुद्धि के मुक्ति नहीं मिलती। तीर्थ वह है जो तुम्हारे विचारों की दिशा बदल दे। जब तक तुम वही सोचते हो, वही क्रोध करते हो, वही मोह में डूबे हो, तब तक तीर्थों की शांति तुम्हें छूकर ही निकल जाएगी। विचारों का स्वभाव: शांति को लील लेने वाली धारा। शिव पुराण के अनुसार विचार एक नदी की तरह है। यदि हम उसके बहाव में बह जाएं तो गहरे भावों में डूबते चले जाएंगे। यदि हम तीर्थ में भी केवल इच्छा की पूर्ति के भाव से गए तो विचार वही रहेंगे, मुझे यह चाहिए, मेरा दुख क्यों नहीं खत्म हो रहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इन विचारों का स्वरूप रजोगुणी और तमोगुणी होता है। यही विचार शांति को निगल जाते हैं। शिव तत्व की शिक्षा: विचारों पर अधिकार। शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो श्मशान में रहते हैं, भूतों के अधिपति हैं। विषपान कर चुके हैं फिर भी शांत हैं, क्योंकि उनके भीतर विचारों पर पूर्ण अधिकार है। विचार आए पर उनसे एकात्म न हो, यही शिवत्व है। शिव पुराण कहता है, चित्त वृत्ति न निग्रहो योग इत्युच्यते। चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण ही योग है। जब तक विचारों का स्वरूप और दिशा नहीं बदलेगी, तब तक तीर्थ की शांति स्थायी नहीं हो सकती। तीर्थ के बाद जीवन में शिव का प्रवेश कैसे हो? दर्शन के बाद ध्यान अनिवार्य है। तीर्थ यात्रा के बाद 21 दिन तक हर दिन केवल 10 मिनट उस ध्यान में स्मरण करें। वही घंटा, वही दीप, वही शिवलिंग, उसे आंखें बंद करके याद करें। अपने प्रमुख विचारों को लिखिए। तीर्थ से लौटने के बाद अपनी डायरी में लिखिए, मैं सबसे अधिक क्या सोचता हूँ, मेरा मन कहाँ उलझता है। शिव मंत्र से विचार शुद्धि का अभ्यास करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए हर बार एक विचार छोड़िए। पहला जाप क्रोध, दूसरा जाप ईर्ष्या, तीसरा जाप भय, और धीरे धीरे देखें विचारों की दिशा बदलने लगेगी। विचार के बीज संस्कार और स्मृति का खेल। शिव पुराण कहता है कि विचार बीज है, क्रिया उनका वृक्ष है और जीवन उस वृक्ष का फल। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो कुछ समय के लिए पुराने बीज निष्क्रिय हो जाते हैं, परंतु जैसे ही हम अपने पुराने माहौल में लौटते हैं, वही संगति, वही मोबाइल, वही दिनचर्या, वे बीज फिर से अंकुरित होने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि तीर्थ से लौटकर विचारों का पुनः संस्कार, रिकोडिंग किया जाए। शिव का मौन विचारों के पार की अवस्था। शिव जब ध्यान में बैठते हैं तब न कोई विचार, न कोई शब्द, न कोई इच्छा, सिर्फ मौन। शिव पुराण में कहा गया है, मौनन परम तपः शिवस्य। मौन ही शिव का परम तप है। मौन का अर्थ केवल आवाज बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है विचारों की क्रिया से बाहर आना। जब तक विचारों को पकड़े रहते हो तुम करता हो, जैसे ही उन्हें देखते हो बिना छुए तुम साक्षी बन जाते हो। यहीं से शांति टिकने लगती है। एक साधक की कहानी। तीर्थ को मन में लाना। एक बार एक युवा साधक श्रीलिंग तीर्थ गया। वहां उसे अपूर्व शांति का अनुभव हुआ, पर लौटकर जैसे ही उसने अपने मित्रों से बात की, वह वही बन गया। चिड़चिड़ा, परेशान, वह फिर शिव मंदिर गया और बोला, हे शिव, आपने मुझे वहां शांति दी, अब वापस क्यों ले ली? मंदिर की घंटी बजी और भीतर की आवाज आई, मैंने कुछ नहीं लिया, तुम उसे साथ लाने की तैयारी किए बिना आए थे। तीर्थ से लौटते हुए केवल प्रसाद मत लाओ, विचार बदल कर लाओ, वही मेरी सच्ची प्रसादी है। निष्कर्ष, शांति स्थायी तभी बनती है जब विचार बदलते हैं। तीर्थ केवल शरीर को ले जाना पर्याप्त नहीं, मन को भी वहां रहना चाहिए और लौटने के बाद भी वहां लौटते रहना चाहिए। शिव की भांति विचारों के ऊपर बैठो, उन्हें देखो, उन्हें शुद्ध करो और अंततः उन्हें पार कर जाओ। तभी तीर्थ से मिली शांति अस्थायी अनुभव नहीं, जीवन की स्थायी चेतना बन जाएगी। एपिसोड 5, संगति बदलो, शांति टिकेगी। शिव पुराण का रहस्य प्रस्तावना। जब कोई व्यक्ति हिमालय की गोद में स्थित किसी शिवधाम या तीर्थ स्थल से लौटता है तो वह स्वयं को बहुत हल्का, शांत और भीतर से मुक्त महसूस करता है।
लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही फिर वही जीवन की आपाधापी, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लालच उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। प्रश्न यह उठता है, शांति खो गई या छीन ली गई? शिव पुराण उत्तर देता है, शांति न खोती है न छीनी जाती है, वह केवल उस संगति में रह नहीं पाती जो उसके अनुकूल नहीं है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हमारी संगति यानी संगठनों, संबंधों, सोशल मीडिया, विचारों और वातावरण की निरंतरता आध्यात्मिक शांति को नष्ट कर देती है और कैसे शिव पुराण हमें इससे उबारने के उपाय देता है। शिव पुराण कथा। सुरभि और शांति का द्वंद्व। शिव पुराण में एक कथा आती है। हिमालय की एक गुफा में एक साध्वी सुरभि तप कर रही थी। वह हर दिन शिव को ध्यान करती, मंत्र जपती और भीतर की शांति में डूबी रहती। एक दिन उसकी एक बचपन की सहेली वहां मिलने आई, जो नगर में रहती थी और भौतिक जीवन में रमी हुई थी। सुरभि ने बड़ी आत्मीयता से उसका स्वागत किया। 2 दिन वह सहेली वहीं रुकी, लेकिन जब वह चली गई तो सुरभि को ध्यान में जाने में कठिनाई होने लगी। शिव प्रकट हुए और बोले, सुरभि, तूने तन की शुद्धि रखी, स्थान की पवित्रता भी बनी रही, परंतु मन की संगति में चूक हो गई। संगति केवल बाहर नहीं होती, वह स्मृति में भी बस जाती है। संगति केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। शिव पुराण का यह कथन अत्यंत गूढ़ है। यद भावः संगतिरेव सा, जहाँ तुम्हारा मन भाव पूर्वक जुड़ जाए वही तुम्हारी संगति है। इसका अर्थ यह है कि आप कितने ही मंदिर जाएं, कितने ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, कितने ही तीर्थ करें, लेकिन यदि आप लौटकर उसी नकारात्मक, भौतिक, लालची और भ्रमित वातावरण में वापस चले गए तो शांति टिक नहीं पाएगी। तीर्थ का नियम। लौटने पर संगति का चयन। शिव पुराण के अनुसार तीर्थ यात्रा केवल वहां जाकर आने का नाम नहीं है। तीर्थस्य फलम संगत्यवस्थानम। तीर्थ का असली फल है लौटकर सत्संगति में टिके रहना। यहाँ सत्संगति का अर्थ केवल संत महात्माओं के साथ बैठना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति, वस्तु और विचार से जुड़ना है जो तुम्हें शिव के निकट लाता है। शिव की संगति क्या है? शिव ने अपनी संगति स्वयं चुनी। नंदी, जो पूर्ण समर्पण है। भूत प्रेत, जो सबका समावेश है। माँ पार्वती, जो साधना और प्रेम है। गंगा, जो निर्मलता और ज्ञान है। इस संगति में कोई भ्रम नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। यही कारण है कि कैलाश पर रहने वाला कोई भी प्राणी शांत रहता है। हमारी दिनचर्या की संगति कैसी है? सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, सबसे पहले संसार के विचार ग्रहण करना, खबरें पढ़ना, हिंसा, राजनीति, भय, असुरक्षा से मन को भरना, सोशल मीडिया पर तुलना करना, कौन कहाँ घूम रहा है, कौन क्या खरीद रहा है, नकारात्मक लोगों के बीच रहना, शिकायत, निंदा, डर और भ्रम फैलाना, यही हमारी संगति बनती है और यहीं पर तीर्थ की शांति दम तोड़ देती है। शिव पुराण का समाधान। सत्संग की स्थापना। शिव पुराण कहता है, शिव तत्व ये चरंती ते संगम ने प्रशांतताम। जो शिव तत्व में जीते हैं उन्हीं की संगति से वास्तविक शांति आती है। इसका अभ्यास कैसे करें? तीर्थ से लौटते ही 21 दिन का संगति नियम बनाएं। हर दिन एक साधक या आध्यात्मिक व्यक्ति से संपर्क करें। सोशल मीडिया पर केवल आध्यात्मिक या प्रेरणादायक सामग्री देखें। एक प्रेरणादायक पुस्तक पढ़ना शुरू करें, जैसे शिव पुराण सार, भगवद गीता आदि। संगति उपवास का प्रयोग करें। एक दिन नकारात्मक बात करने वाले लोगों से दूर रहें। एक दिन मोबाइल से 4 घंटे की दूरी बनाएं। एक दिन आलोचना, निंदा और शिकायत से व्रत लें। एक शिव मित्र मंडली बनाएं। 3-4 लोगों का ऐसा समूह जो हर सप्ताह शिव के विषय पर चर्चा करे। मंदिर में जाकर सामूहिक जप करे। एक अनुभव। साधक की सच्ची संगति। शिव पुराण में एक और कथा आती है। विनायक नामक एक व्यापारी तीर्थ यात्रा पर गया। लौटकर वह बहुत प्रसन्न था, परंतु जब उसने व्यापार में नुकसान देखा तो क्रोधित हो गया और शांति समाप्त। एक संत ने उससे कहा, तू तीर्थ तो गया, पर तेरे साथ तेरे लालची मित्र भी लौटे। तेरे भीतर की संगति वही रही। तू बाहर से बदल कर आया था, लेकिन भीतर वही सभा बैठी थी। जब तक वो सभा नहीं बदलती, शिव की शांति नहीं टिकती। सत्संग और असत्संग का गूढ़ भेद। सत्संग, जहां से निकलकर आप शिवमय हो जाते हैं, अर्थात शांत, गहन, समर्पित, मुक्त। असत्संग, जहां से निकलते ही तुलना, लालच, भय, क्रोध और वासना बढ़ती है। शिव पुराण का आदेश है, सत्संगे नश्यन्ति दोषा। सत्संग से सभी दोष नष्ट होते हैं। निष्कर्ष, शांति को स्थायी बनाना है तो तीर्थ से लौटते ही सबसे पहले संगति को बदलो। जिस तरह मंदिर में घंटा, दीप और मंत्र होते हैं, उसी तरह अपने घर में शिव तत्व की संगति का निर्माण करो। शिव केवल मंदिर में नहीं मिलते। शिव उन जगहों में टिकते हैं जहां उनका स्मरण, उनके गुण और उनका मौन होता है। जीवन में हर क्षण चुनो, क्या यह संगति मुझे शिव के निकट ले जाती है या दूर? जब संगति सत्स्वरूप होगी, तब तीर्थ का अमृत केवल तीर्थ तक सीमित नहीं रहेगा,
बल्कि तुम्हारे जीवन की धारा बन जाएगा। क्या आप छठा एपिसोड प्राप्त करना चाहेंगे? एपिसोड 6, शिव की शांति अस्थायी क्यों नहीं होती? आत्मस्मरण का रहस्य। हमें शिव मंदिरों में, खासकर काशी, केदारनाथ, कैलाश या अमरनाथ जैसे स्थलों में जाकर जो अनुभूति होती है, वह अनुभव केवल स्थूल यात्रा नहीं है, वह आत्मा के स्पर्श का अनुभव है। परंतु एक प्रश्न हर साधक को भीतर से कचोटता है, जब मैं वहां था तब मैं कोई और था, अब जब लौटा हूं तो फिर वही व्यस्त, भ्रमित और बेचैन व्यक्ति बन गया हूं। ऐसा क्यों? शिव पुराण स्पष्ट कहता है, शिव को बाहर पाया नहीं जाता, वह तो भीतर के मौन में विराजमान है। तीर्थ तुम्हें उनके स्मरण में ले जाता है, परंतु स्मरण को यदि न पाला जाए तो शिव फिर विस्मरण में खो जाते हैं। यह एपिसोड 6 इसी गूढ़ विषय को खोलता है, आत्मस्मरण और उसका संबंध उस शांति से जो आध्यात्मिक स्थानों पर मिलती है। शिव पुराण कथा विलासी राजकुमार और श्मशान की यात्रा। एक समय की बात है, वाराणसी राज्य के एक राजकुमार सत्यकेतु को विलासिता, स्त्री संग और व्यसन में अत्यधिक आसक्ति हो गई थी। राजा ने उसे समझाया, संतों से मिलवाया, परंतु वह न सुधरा। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ काशी गया। वहां मणिकर्णिका घाट पर एक साधु ध्यानस्थ बैठा था। विलासी राजकुमार ने हंसते हुए कहा, कब्रगाह में ध्यान, यहाँ क्या मिलेगा? साधु ने आंखें खोली और उत्तर दिया, जो मृत्यु के सामने मौन रह सके वह जीवित रहते हुए शिव को जान सकता है, और जो शिव को जान ले उसे फिर किसी विलास का आकर्षण नहीं रहता। राजकुमार को यह वाक्य भीतर तक लगा। उसने साधु से पूछा, क्या मैं भी यह मौन, यह शांति पा सकता हूँ? साधु मुस्कुराया और बोला, तू शिव को बाहर खोज रहा है, परंतु वह तो तुझमें पहले से है, तू उन्हें विस्मृत किए बैठा है। जब तू उन्हें स्मरण करना सीखेगा तब शांति तुझसे अलग नहीं होगी। आध्यात्मिक स्थान क्या करते हैं? आत्मस्मरण की चिंगारी जगाते हैं। शिव पुराण का स्पष्ट वचन है, तीर्थानि स्मारयन्ति आत्मतत्वम, अर्थात तीर्थ केवल यात्रा नहीं कराते, वे आत्मा के मूल स्वरूप का स्मरण कराते हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब व्यक्ति तीर्थ की इस आत्मस्मरण चिंगारी को घर लौटकर बुझा देता है। कैसे? लौटते ही पुराने स्वभाव में डूब जाना, फिर से वही तमोगुणी संगति में रम जाना, आत्मचिंतन को छोड़ देना। इसलिए शांति खोती नहीं है, वह भुला दी जाती है। विस्मरण और स्मरण। शिव और संसार के बीच का द्वार शिव कौन है? न उनका कोई रूप है, न कोई जाति, न कोई जाति, न कोई विशेष आडंबर। वह स्मरण है, चेतना के जागृत रूप। जब तक शिव को स्मरण किया जा रहा है तब तक मन मौन में है, और मौन ही है वह धारा जहां शांति बहती है। जैसे ही शिव विस्मृत होते हैं, संसार की माया अपनी पकड़ फिर से कस देती है। तीर्थ से लौटकर आत्मस्मरण कैसे टिके? 1. स्मृति की पुनरावृत्ति। शिव चित्त स्मरण। हर दिन सुबह 10 मिनट आंखें बंद कर वही तीर्थ स्थल की अनुभूति को भीतर स्मरण करें। क्या आप याद कर सकते हैं उस तीर्थ की हवा कैसी थी? उस शिवलिंग की ठंडक कैसी थी? आपके भीतर की मौनता कितनी गहरी थी? ये स्मरण शिव तत्व को पुनर्जीवित करता है। 2. स्थायी ध्यान स्थल बनाएं। घरेलू कैलाश। शिव पुराण कहता है, यत्र ध्यानं स्थायी तत्र शिव विहारा। जहां ध्यान की स्थिरता है वहां शिव निवास करते हैं। अपने घर में एक स्थान बनाइए जो केवल ध्यान और मौन के लिए हो। वहां केवल शिव का वास हो। टीवी, मोबाइल या कोई सामाजिक बात न हो। 3. आत्म जप का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय के लिए शिवो हम या ओम नमः शिवाय का मौन जप करें। बाहर की जप से, मार की जप से। मार की जप से मन एकत्र होता है, भीतर की जप से आत्मा शिव स्वरूप में टिकती है। शिव की शांति अस्थायी क्यों नहीं होती? क्योंकि शिव वस्तुओं से नहीं जुड़ते, संबंधों में बंधे नहीं रहते, परिणाम की चिंता नहीं करते। वे केवल साक्षी हैं, जो हो रहा है उसे बस देख रहे हैं। जिस दिन आप भी साक्षी भाव को स्वीकार करने लगते हैं, उसी दिन से आपकी शांति स्थायी होने लगती है। साक्षी भाव की साधना। आत्मस्मरण की कुंजी शिव पुराण का एक अत्यंत शक्तिशाली वाक्य है, स्वयं में स्थित शिव। जो स्वयं में स्थित है वही शिव है। इसका अर्थ है, शिव वही नहीं जो कैलाश में बैठा है, शिव वह है जो आपकी आत्मा के केंद्र में बैठा है। आपकी जागरूकता, मौन और साक्षित्व ही शिव है। जैसे ही आप क्रोध, भय, मोह और लोभ को बाहर से आती चीजें मानकर देखने लगते हैं, आपके भीतर साक्षी शिव जाग उठते हैं। एक साधक की सच्ची यात्रा भीतर की ओर। एक साधक शिवधाम से लौटकर रोने लगा। उसने कहा, भगवान, आपकी जो अनुभूति वहां थी वह अब नहीं रही। एक वृद्ध योगी ने उत्तर दिया, वह अनुभूति कभी बाहर नहीं थी, तीर्थ ने तो बस तुझे अपने भीतर झांकने की अनुमति दी थी। अब भीतर जा, वहां शिव तुझे फिर से उसी शांति में बुला रहे हैं। निष्कर्ष, आत्मस्मरण ही शांति का मूल बीज है। तीर्थों में, मंदिरों में जो शांति मिलती है वह इस बात का संकेत है कि हम अपनी आत्मा को थोड़ी देर के लिए याद कर लेते हैं। जैसे ही आप फिर से शरीर, रिश्तों, पद, काम और अहंकार की ओर लौटते हैं,
वह स्मृति खो जाती है। शिव पुराण का आदेश है, शिवम स्मर यत्र स्थित तत्र न जायते क्लेश। जहां भी तुम शिव का स्मरण करते हो वहां क्लेश नहीं होता। इसलिए शिव को यात्रा में नहीं, शिव को हर श्वास में, हर कर्म में, हर मौन में स्मरण करो और तब वह शांति जो तीर्थों में मिलती थी अब तुम्हारे भीतर ही स्थायी रूप से बस जाएगी। एपिसोड 7। जब घर लौटते ही अशांति घेर लेती है, क्या शिव केवल तीर्थों में मिलते हैं? भूमिका आध्यात्मिक यात्रा पर जब कोई व्यक्ति निकलता है, विशेषकर शिव से जुड़े स्थानों पर, तो वह अनुभव करता है कि समय जैसे थम गया है। वहां केवल मौन, शांति और एक दिव्य उपस्थिति होती है। लेकिन जैसे ही वह घर लौटता है, चारों ओर से उसे फिर वही तनाव, कलह, तकरार और भ्रम घेरे लगते हैं। वह सोचता है, क्या यह शांति केवल उस स्थान तक सीमित थी? क्या घर में शिव नहीं रहते? शिव पुराण इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत मार्मिक रूप में देता है। यह एपिसोड इसी सत्य को खोलता है। क्या शिव केवल तीर्थों में मिलते हैं या क्या वे हमारे जीवन में भी स्थायी रूप से विराज सकते हैं? कथा, शिव स्वयं क्यों रहते हैं श्मशान में? शिव को कैलाशपति कहा गया है, परंतु उनका अधिकतर समय श्मशान में ध्यानरत बताया गया है। एक बार पार्वती जी ने शिव से पूछा, प्रभु, आप इतने विशाल देवता होकर श्मशान में क्यों वास करते हैं? जब सभी देवता स्वर्ग में रहते हैं तो आप इस जले हुए संसार में क्यों रहते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, श्मशान वह स्थान है जहां सब कुछ जल चुका होता है। वहां न इच्छा बचती है, न अभिमान, न आसक्ति। जहां कुछ शेष नहीं रहता वहीं शांति होती है। और फिर उन्होंने एक गूढ़ बात कही, पार्वती, श्मशान केवल बाहर नहीं है। यदि मन का मोह और अहंकार भी जल जाए तो वहां मैं स्थायी रूप से वास करता हूँ। इसका अर्थ है, शिव केवल तीर्थों में नहीं, जहां अशांति जलती है वहां शिव बसते हैं। तीर्थ में क्यों मिलता है शिव और घर में क्यों नहीं? 1. तीर्थ में मन मौन होता है। घर में व्यस्त, तीर्थों में हम मोबाइल, टीवी, विवाद, कामकाज से कुछ दिन दूर हो जाते हैं। यह खालीपन मौन को जन्म देता है और मौन ही शिव की भूमि है। लेकिन घर में हम फिर से अपेक्षाओं में, काम में, संबंधों की उलझनों में उलझ जाते हैं। शिव कहीं नहीं गए, हमने उन्हें अपने ध्यान से निकाल दिया। 2. तीर्थ हमें हमारे अंदर झांकने का अवसर देता है। तीर्थ एक दर्पण की तरह है। वहां हम अपने भीतर देखते हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप के पास जाते हैं। लेकिन लौटते ही हम फिर से बाहरी दर्पणों में खो जाते हैं। दूसरों की राय, संसार की अपेक्षाएं, अपमान, तुलना, प्रतिस्पर्धा। शिव को बाहर देखने लगते हैं, जबकि वह तो हमें तीर्थ में भीतर दिखाई दिए थे। शिव पुराण का समाधान, घर को तीर्थ कैसे बनाएं? 1. स्थान नहीं, दृष्टिकोण बदलिए। शिव पुराण कहता है, दृष्टिर यत्र शिव दर्शना तत्र क्षणोपि तीर्थवासा। जहां दृष्टि शिवमयी हो जाए वहां एक क्षण भी तीर्थ बन जाता है। इसका अर्थ, आपको बार बार बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आप घर पर बैठकर उसी मौन को, उसी भक्ति को अपने मन में बनाए रखें तो वही स्थान तीर्थ हो जाएगा। 2. घर में श्मशान, रचिए मोह का दाह। श्मशान क्या करता है? सब कुछ जला देता है। आप भी घर में अपने भीतर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, नियंत्रण की इच्छा को जलाइए। यही अंतर्यज्ञ है, वही जो तीर्थों में भी होता है। 3. दिन में एक बार शिव से संवाद करें। शिव से संवाद का अर्थ है उनसे अपने मन की बात कहना, बिना मंत्रों, बिना शास्त्रों के, बस मौन में। हे भोलेनाथ, आप जो शांति के प्रतीक हैं, इस अशांत वातावरण में मैं आपको कैसे टिकाऊं? ऐसा करना आत्मा के द्वार खोलता है। असली तीर्थ वह जो घर लौटने पर भी साथ चले। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक भक्त नित्य काशी जाकर गंगा स्नान करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और लौट आता। वर्षों तक उसने यह क्रिया की। एक दिन बहुत वर्षा हुई, मार्ग बंद हो गया। वह दुखी होकर घर पर ही बैठ गया। तभी उसे स्वप्न में शिव प्रकट हुए और बोले, आज तू जहाँ बैठा है वही काशी है, क्योंकि तूने शुद्ध भाव से मुझे भीतर याद किया। ये कथा स्पष्ट करती है कि तीर्थ वह नहीं जहाँ शरीर जाए, तीर्थ वह है जहाँ हृदय शिव को देखे। घर की अशांति का सामना कैसे करें? शिव भाव से। 1. साक्षी बने, प्रतिक्रिया नहीं दें। घर में लोग जैसे भी व्यवहार करें, शिव के समान शांत और साक्षी रहें। जो जलता है वह जलाने की शक्ति खो देता है। अगर आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो आपके भीतर की आग शांत हो जाएगी। 2. प्रत्येक कार्य में शिव भावना जोड़ें। भोजन पकाएं जैसे नैवेद्य हो, घर की सफाई करें जैसे मंदिर की हो, बच्चों से बात करें जैसे शिवगणों से। यह दृष्टिकोण घर को शिवधाम बना देगा। 3. अपने स्थान पर एक कोना शिव को अर्पित करें। हर घर में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां टीवी न हो, गलत चर्चा न हो, केवल मौन हो। यही स्थान धीरे धीरे घरेलू तीर्थ बन जाता है। शिव का वचन, तुम मुझे जहां पुकारोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। शिव पुराण में आता है, भक्त्या यत्र स्मृतोः तत्र तिष्ठामि निश्चलः। जहां भी मुझे भक्ति से स्मरण किया जाए मैं वहीं अचल हो जाता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि तीर्थ स्थल केवल साधन है, साध्य है। भक्ति और स्मरण
यदि आप घर में भी उसी भाव से उन्हें पुकारते हैं तो वे वहीं प्रकट हो जाते हैं। निष्कर्ष, शिव केवल स्थान नहीं, वह अवस्था है। इस एपिसोड का मर्म यह है, तीर्थों की शांति अस्थायी नहीं थी, वह हमें हमारे भीतर की अवस्था दिखाने आई थी। समस्या तीर्थ से लौटकर आने की नहीं, वह अवस्था छोड़ देने की है। यदि आप शिव को अपने जीवन का केंद्र बना लें तो संसार का कोई भाग, कोई कोलाहल आपसे वह शांति नहीं छीन सकता। एपिसोड 8। शिव कहते हैं, तीर्थ बाहर नहीं, तुम्हारे मन का मंदिर है। भूमिका, हम तीर्थों की ओर भागते हैं क्योंकि वहां हमें कुछ ऐसा मिलता है जो घर में नहीं मिलता, शांति, मौन, भक्ति की अनुभूति। लेकिन जब हम वहां से लौटते हैं तो वही समस्याएं फिर से हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। क्या तीर्थों की यह शांति झूठी थी? क्या वह केवल कुछ समय का नशा था? शिव पुराण इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से देता है। जो मन को तीर्थ बना ले, उसे बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इस एपिसोड में हम यही सीखेंगे, कैसे अपने ही मन को तीर्थ बनाएं ताकि शांति स्थायी हो जाए। कथा, अज्ञानी ब्राह्मण की यात्रा और शिव का रहस्य। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक बार एक ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह समस्त पवित्र तीर्थों की यात्रा करेगा। वर्षों तक वह तीर्थ दर्शन करता रहा, काशी, प्रयाग, नासिक, अमरनाथ, लेकिन लौटकर भी उसके जीवन में शांति नहीं आई। वह निराश होकर एक दिन बैठ गया और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने तो सारे तीर्थों के दर्शन कर लिए, फिर भी मेरे मन की बेचैनी दूर नहीं हुई। रात्रि में उसे स्वप्न आया। शिव प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तूने स्थानों के दर्शन किए, लेकिन मन के भीतर जो अपवित्रता है उसका शुद्धिकरण नहीं किया। जिसने अपने भीतर के तीर्थ को खोज लिया, वह घर बैठे ही समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। तीर्थ क्या है? शिव पुराण का दृष्टिकोण। शिव पुराण में तीर्थ की परिभाषा केवल भौगोलिक नहीं है। वह कहता है, सत्यन, शौचन, दया, क्षमा, ध्यानन, आत्मदर्शन च एष तीर्थ धर्म। सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, ध्यान और आत्मदर्शन, यही तीर्थ का धर्म है। इसका अर्थ, यदि यह तत्व आपके भीतर है तो आपका मन स्वयं तीर्थ बन चुका है। इसलिए जब हम तीर्थों से लौटते हैं और शांति टूट जाती है तो वह स्थान की वजह से नहीं, हमारी आंतरिक अवस्था के अस्थिर हो जाने से होता है। हम तीर्थ से क्या लेकर आते हैं? केवल प्रसाद या कुछ और? जब हम किसी मंदिर या धाम से लौटते हैं तो हम प्रसाद, माला, तस्वीरें साथ लाते हैं, पर क्या हमने वहां से कुछ भीतर का भी साथ लाया? एक, शांति केवल अनुभव या साधना? अगर शांति केवल एक अनुभव थी तो वह क्षणिक रही, लेकिन यदि आपने वहां मौन को साधा, भीतर झांका, तो वह अवस्था आपके साथ लौट सकती है। 2, भावना, बाहर केंद्रित या भीतर केंद्रित? जब तक भावना मूर्ति पर है वह बाहर है, जब वह भावना स्व पर लौटती है, यानी मैं भी शिव स्वरूप हूँ, तब तीर्थ का उद्देश्य पूर्ण होता है। तीर्थ की स्थिति, बाहर का स्थान, भीतर की तैयारी। शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि तीर्थों का प्रभाव स्थायी तभी हो सकता है जब तीर्थ भीतर जागे। आइए समझते हैं कैसे। एक, मन को स्थान की अपेक्षा से मुक्त करें। जब हम कहते हैं काशी में बहुत शांति थी, तो हम यह स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी शांति किसी भौगोलिक स्थान पर निर्भर है। लेकिन शिव तो कहते हैं, मुझसे जुड़ने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं को छोड़ने की जरूरत है। 2, तीर्थ की तरह दिनचर्या बनाई। क्या आपने तीर्थ में जल्दी उठकर स्नान किया? क्या आप वहां मौन रहते थे? क्या आप दिन भर साधना और भक्ति में रहते थे? वही क्रम आप घर में क्यों नहीं बना सकते? शिव पुराण कहता है, तपोभूमि सदृह भवति यत्र ध्यानन प्रतिष्ठितम। वह धर तपोभूमि बन जाता है जहां ध्यान का वास होता है। घर में तीर्थ की पुनर्रचना। शिव के अनुसार अब प्रश्न यह है, घर में तीर्थ कैसे जीवित रखें? एक दिन में 2 बार मौन का अभ्यास करें। एक, सुबह उठकर 5 से 6 बजे के बीच। एक, रात को सोने से पहले केवल 10-15 मिनट मौन में बैठें। कोई मंत्र, कोई याचना नहीं, बस मौन। यही शिव का आसन है, मौन। 2, किसी को दोष देने की आदत छोड़ें। शिव को भूतनाथ कहा जाता है। वह उन्हीं का स्वामी है जिन्हें समाज ने त्यागा। आप भी शिव में तभी बनेंगे जब आप क्रोध में भी दया रखें, गलती करने वाले को भी क्षमा कर सकें। यही शिवत्व है, यही घर को तीर्थ बनाने की नींव। 3, हर कार्य से पहले शिव भाव लाएं। भोजन से पहले भोलेनाथ, इसे अर्पण कर रहा हूं। वाहन चलाते समय, हे शंकर, तू ही मेरी चेतना है। दूसरों से बात करते समय, इनमें भी तू ही है। जब जीवन के हर क्षण में शिव को देखा जाए तो कोई भी स्थिति तीर्थ बन जाती है। तीर्थ से लौटते ही अशांति क्यों? कारण और समाधान एक, वातावरण में उलझाव। जैसे ही हम घर आते हैं, मोबाइल, ऑफिस कॉल, परिवार की समस्याएं, घरेलू विवाद, ये सब हमें उस अवस्था से बाहर खींच लेते हैं। समाधान, एक परिवर्तन का व्रत लें। तीर्थ से लौटते ही कम से कम 7 दिन तक ध्यान, भक्ति और मौन को बनाए रखें। 2,
मन की आदतें। मन एक आदतन अशांत वस्तु है, उसे मौन में बैठने की आदत नहीं। समाधान मन को साधने की प्रक्रिया तीर्थों से नहीं, नियमित साधना से आती है। एक संकेत, शिव का स्थान आपके भीतर। शिव पुराण का स्पष्ट वचन है, शिवो हमिति भावेन यह स्थाति सब मुक्त भवति। जो शिव भाव में स्थित होता है वह मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ शिव कहीं बाहर नहीं है। जब हम अपने भीतर उन्हें अनुभव करते हैं तो हम स्वयं तीर्थ बन जाते हैं। निष्कर्ष, तीर्थ केवल वह नहीं जहां आप गए, बल्कि वह भी है जो आप बने। जब आप शिव भाव से जीते हैं, आपका घर कैलाश बनता है, आपकी वाणी मंत्र बनती है और आपका जीवन एक सतत तीर्थ यात्रा बन जाता है। तीर्थों में जाना अच्छा है, लेकिन तीर्थ बनकर जीना, यही शिव की सच्ची भक्ति है। एपिसोड 9, शिव से जुड़ाव क्षणिक नहीं, स्थायी कैसे बने। भूमिका, हम जब किसी शिवधाम से लौटते हैं, मन भक्तिमय होता है, हृदय में हल्कापन होता है, विचार पवित्र हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में वह अनुभूति लुप्त हो जाती है। फिर से क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और जीवन की दौड़ हावी हो जाती है। क्यों वह जुड़ाव जो हमने शिव से अनुभव किया टिकता नहीं। शिव पुराण इसका उत्तर देता है। शिव से जुड़ाव एक भावना नहीं, एक अनुशासन है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे वह अनुभव जो तीर्थ में हुआ था उसे धर्म में जीवित रखा जाए। शिव से जुड़ाव, एक संत की कथा। शिव पुराण में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा आती है। श्रद्धालु और साधक, दो यात्राएं, दो परिणाम। एक बार दो व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा पर निकले। एक श्रद्धालु था, आस्था से भरा, दूसरा साधक था, अनुशासित। तीर्थ में पहुंचकर श्रद्धालु बहुत भाव विभोर हुआ। उसने भजन गाया, मंदिर में आंसू बहाए और सबको प्रेरित किया। साधक शांत था, वह शिव को न तो बाहरी मूर्ति में खोज रहा था, न ही केवल भाव में। उसने प्रतिज्ञा ली, जैसे यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, घर जाकर भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में शिव का ध्यान करूंगा। यात्रा से लौटने के बाद कुछ महीनों में क्या हुआ, श्रद्धालु फिर से उलझनों में खो गया। साधक भीतर से और भी शांत हो गया। उसका जीवन स्वयं एक तीर्थ बन गया। क्योंकि श्रद्धा क्षणिक हो सकती है, लेकिन अनुशासन उसे स्थायी बनाता है। तीर्थों में शिव का अनुभव, लेकिन घर में विस्मृति क्यों। शिव पुराण बताता है कि भगवान शिव स्मृति के देवता है। स्मृति मात्र मोक्षदाया, सिर्फ स्मरण से मोक्ष देने वाले शिव। परंतु समस्या यह है कि हम तीर्थ से लौटते ही शिव को भूल जाते हैं, एक अनुभव को नहीं बांधते। क्या आपने तीर्थ का अनुभव डायरी में लिखा? क्या आपने उस भाव को चित्रों या संगीत में ढाला? क्या आपने उस समय लिए गए संकल्प को दोहराया? यदि नहीं, तो वह अनुभूति बिना रूप लिए विलीन हो गई। 2, शिव को केवल स्थान से बांध दिया। हम यह मान लेते हैं कि शिव वहीं है, मंदिर में, मूर्ति में, लेकिन शिव पुराण कहता है, यत्र श्रद्धा तत्र शिव। जहां श्रद्धा है वहां शिव है। शिव से जुड़ाव बनाए रखने की 3 कुंजियां। शिव पुराण अनुसार, 1, शिव स्मरण। दिन में 3 बार शिव पुराण कहता है कि प्रातः काले, मध्याह्ने, रात्रो शिव नाम स्मरण पावनम। सुबह, दोपहर और रात्रि शिव का नाम स्मरण पवित्र करता है। इसे एक अभ्यास बनाइए। सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय बोलिए। दोपहर में व्यस्तता के बीच कुछ क्षण ठहरकर शिव को याद कीजिए। रात्रि में सोने से पहले 3 बार गहराई से शिव नाम लीजिए। यह नाम मनोभूमि को तीर्थ भूमि में बदल देता है। 2, मौन साधना। शिव का मार्ग, शिव को मौन का अधिपति कहा गया है। शिव पुराण कहता है, मौनन परम तपः शिवस्य। मौन शिव का परम तप है। हर दिन 15-20 मिनट मौन में बैठना शिव के प्रति प्रेम को स्थायित्व देता है। यह मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर की हलचल को शांत करना है। 3, त्रिकाल संकल्प। सुबह, संध्या, रात्रि प्रभात संकल्प। आज कोई असत्य वचन नहीं बोलूंगा। संध्या संकल्प, जो भी किया शिव को अर्पण करता हूँ। रात्रि संकल्प, शिव ही मेरे स्वप्न के रक्षक है। यह त्रिकाल संकल्प शिव को एक दिन के हर क्षण में जीवित रखता है। शिव को दैनिक जीवन में कैसे जीवित रखें? भोजन को अर्पण करें। शिव पुराण कहता है, अन्नम ब्रह्म स्वरूपम अर्पणात् पवित्रं भवति। हर बार खाने से पहले मन ही मन कहें, हे शिव, यह तुझे अर्पित है। इससे भोजन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का पोषण बन जाता है। 2, वस्त्र धारण करते समय शुद्ध भाव। वस्त्र पहनते समय 2 क्षण के लिए स्मरण करें। जैसे भस्म से शिव का शरीर ढका रहता है, वैसे ही मेरी देह अहंकार रहित रहे। यह अभ्यास आत्मचिंतन को जागृत करता है। 3, श्वास प्रश्वास में शिव जब भी याद आए, श्वास लें, होश लें, श्वास छोड़ें, शिवाय। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। शिव पुराण की विशेष चेतावनी, केवल यात्रा नहीं, साधना चाहिए। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जहां भगवान शिव कहते हैं, जो केवल तीर्थों की यात्रा करता है लेकिन मन को नहीं साधता, वह बार बार भ्रमित होता है। इसका अर्थ केवल बाहरी भ्रमण आत्मिक विकास नहीं है। बिना भीतर के अनुशासन के कोई तीर्थ फल नहीं देता। शिव से जुड़ाव और सामाजिक जीवन। बहुत लोग पूछते हैं,
घर, परिवार, ऑफिस, सबके बीच शिव से कैसे जुड़ें? शिव पुराण उत्तर देता है, गृहस्थो पी यह नित्यन शिव ध्यान परायण स एव योगी स मुक्त। जो गृहस्थ होकर भी शिव में स्थित है वही सच्चा योगी है। इसका अभ्यास कैसे करें? ऑफिस जाते समय शिव का नाम जपते हुए चलें, ट्रैफिक में मौन रहें और श्वास के साथ शिव स्मरण करें। बच्चों को सुलाते समय उन्हें शिव की कहानी सुनाएं। हर कार्य एक उपासना बन सकता है यदि उसमें शिव भाव हो। तीर्थ से शिव घर कैसे लाएं? तीर्थ से लौटते समय एक पत्थर या मिट्टी का कण वहां से लाएं, उसे एक छोटे मंदिर में रखें। वहां के जल की कुछ बूंदें लाकर रोज जल में मिलाकर स्नान करें। तीर्थ से ली गई कोई प्रतिज्ञा को दैनिक जीवन में लागू करें। इन कार्यों से वह तीर्थ केवल स्मृति नहीं बल्कि शक्ति बनकर घर में प्रवाहित होता है। एपिसोड 10, क्या शांति खोजने की हमारी दिशा ही गलत है? भूमिका, हम तीर्थ पर जाते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही लौटते हैं जीवन की आपाधापी में वह शांति खो जाती है। शिव पुराण इस विषय पर एक कठोर लेकिन करुणामयी प्रश्न पूछता है। शांति कहाँ खोज रहे हो? बाहर, जहाँ अशांति ही नियम है, या भीतर जहाँ शिव स्थिर है? क्या हमारी पूरी दिशा ही उल्टी है? क्या शांति बाहर की चीज नहीं बल्कि अनुभूति की एक कला है? इस एपिसोड में हम शिव पुराण के दृष्टिकोण से समझेंगे कि हम शांति की तलाश में कहाँ भटकते हैं, वास्तविक शांति की दिशा कौन सी है, शिव को भीतर कैसे स्थापित किया जाए। एक पुरानी कथा, राजा तृणबिंदु और योगिनी वाक। शिव पुराण के कीलखंड में एक रोचक कथा मिलती है। राजा तृणबिंदु की खोज। एक महान राजा तृणबिंदु था। उसके पास सब कुछ था, धन, यश, शक्ति, फिर भी बेचैन रहता। वह नर्मदा के किनारे गया जहाँ एक योगिनी वाक ध्यानस्थ थी। राजा ने कहा, माँ, मुझे शांति नहीं मिलती, तुम ध्यान में कैसी समाधि पाती हो? योगिनी ने उत्तर दिया, राजन, तुम शांति को वस्तु मानते हो, मैं उसे अपनी स्थिति बना चुकी हूँ। राजा ने पूछा, मैं कहाँ जाऊं जिससे वह स्थिति मिले? योगिनी मुस्कुराई, तुम जहाँ नहीं हो वहीं जाओ, अपने भीतर। क्या शांति बाहर मिल सकती है? शिव पुराण क्या कहता है? शिव पुराण के अनुसार यह संसार त्रिगुणमय है, रजस, तमस और सत्व, तीनों गुणों की लहरें। इन लहरों में कभी सुख, कभी दुख, कभी भ्रम आता है। लोके ही नास्ति निश्चला स्थिति। इस संसार में कोई स्थायी स्थिति नहीं। तो जब हम शांति को बाहरी घटना मानते हैं, जैसे कोई संगीत, कोई मंदिर का दृश्य, कोई पूजा की विधि, तो वह क्षणिक होती है। शिव पुराण कहता है, शिव आत्मा, आत्मा शिव, न स बाह्य न सदृश्य। शिव आत्मा है, आत्मा शिव है, वह न बाहर है न दृश्य में। तो फिर तीर्थ क्यों जाते हैं? यह प्रश्न स्वाभाविक है। यदि शांति भीतर है तो फिर तीर्थ यात्रा, पूजा, ध्यान क्यों? शिव पुराण उत्तर देता है, बाह्य तीर्थ साधन है, लक्ष्य नहीं। वे केवल दिशा दिखाते हैं, मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल में देखना आसान होता है, लेकिन सूर्य जल में नहीं है। तीर्थों में शिव का प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन शिव वहां स्थायी रूप से नहीं रहते। शिव हमारे भीतर है। तीर्थों में जो अनुभव होता है वह एक दृष्टि देता है कि भीतर भी यह संभव है। हमारी गलत दिशा। शिव को बाहर टटोलना हमारी भूल यह है कि हम मंदिर में भावुक होते हैं लेकिन घर लौटकर ध्यान नहीं करते। हम साधु संतों से प्रश्न पूछते हैं लेकिन खुद से नहीं। हम किताबों से उत्तर खोजते हैं लेकिन मौन से डरते हैं। शिव क्या करते हैं? शिव सदा मौन में रहते हैं। वह कोई प्रवचन नहीं देते, कोई सभा नहीं करते, केवल बैठे रहते हैं, स्थिर, अचल, शून्य में। क्योंकि शांति बोलने से नहीं, मौन से उतरती है। शिव पुराण में स्पष्ट निर्देश, बाह्य भक्ति को अंतः साधना में बदलो। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में कहा गया, नित्यन शिवमयी दृष्टि, सदा शिव परायण, यो जायते संसारात निवृत्तो जीवति मुने। जिसकी दृष्टि सदा शिवमयी हो जाती है वह संसार में रहकर भी संसार से ऊपर जीता है। तो क्या करें? 1. भक्ति को क्रिया से भाव में लाएं। दीप जलाना अच्छा है, लेकिन जब दीप बुझ जाए तब भी मन में प्रकाश बना रहे, यही शिव भक्ति है। मंत्र पढ़ना आवश्यक है, लेकिन जब मंत्र छूटे तब भी स्मृति बनी रहे, यही शिव साधना है। 2. मंदिर को हृदय में बसाएं। शिव पुराण कहता है, हृदय ही लिंगं स्थापयित्वा यह सेवतीर स सर्वतीर्थ फलम प्राप्य शिवधाम लभते। जो हृदय में लिंग की स्थापना करता है वह सब तीर्थों का फल प्राप्त करता है। शिव से जुड़ने का वास्तविक मार्ग, स्थिति न घटना। जब हम तीर्थ पर जाते हैं वह एक घटना होती है, लेकिन शिव से जुड़ना एक स्थिति है, निरंतर की स्थिति। घटना क्षणिक है, जैसे एक ताली बजाना आवाज आती है, फिर स्थिति स्थायी है, जैसे प्रकाश का स्रोत यदि जला रहे तो निरंतर रोशनी रहती है। शिव से जुड़ाव वैसा ही होना चाहिए। शिव का एक रूप अचलत्व। शिव को अचल कहा गया है, जो कभी हिलता नहीं। उनकी मुद्रा क्या दर्शाती है? ध्यान में लीन, आंखें बंद, मुख शांत, सब कुछ घट रहा है।
लेकिन वे स्थिर हैं। शिव पुराण का संदेश, शिव में स्थिरता है। जो शिव में स्थित होता है वह भी स्थिर हो जाता है। अंतर्मुखी शांति के लिए अभ्यास, शिव पुराण द्वारा बताए गए उपाय। एक, प्रतिदिन मौन का अभ्यास करें। 15 मिनट शिव मौन के अधिपति हैं। हर दिन सुबह या रात्रि में 15 मिनट मौन में बैठें। ना कुछ मांगें, ना कल्पना करें, केवल जागृत मौन। 2, मैं शिव हूं, यह बोध जागृत करें। शिव पुराण में कहा गया है, अहं शिवोऽस्मि, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। जब हम यह अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूं, मैं नाम नहीं, नाद हूं, मैं विचार नहीं, मौन हूं, तब भीतर शिव प्रकट होते हैं। 3, अशांति को बाहर नहीं, भीतर साधें। जब किसी दिन आप क्रोधित हों, बेचैन हों, तो उस समय बाहर कुछ न करें, केवल आंखें बंद करें और गहराई से कहें, हे शिव, तू ही मेरा मन है, इसको स्थिर कर। धीरे धीरे यह प्रार्थना क्रिया में बदल जाएगी। कथा, एक गृहस्थ की अनुभूति। एक साधारण गृहस्थ रोज मंदिर जाता था, परंतु जब भी घर लौटता पत्नी से झगड़ता, चिंता करता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने पूछा, तुम रोज आते हो, फिर शांति क्यों नहीं टिकती? उसने कहा, मंदिर में तो मिलता है, घर में नहीं। पुजारी ने उत्तर दिया, तो फिर मंदिर को अपने साथ ले जाओ। कैसे? हर बार जब मंदिर से निकलो, शिव को अपने स्वभाव में बिठा लो। उस दिन से वह व्यक्ति मंदिर जाते समय नहीं, घर लौटते समय शिवमय होता गया। निष्कर्ष, शांति एक मंजिल नहीं, जीवन शैली है। शिव पुराण की दृष्टि से शांति कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम प्राप्त करें। शांति एक तरीका है जीने का, बोलने का, सोचने का। जब हमारी हर श्वास, हर क्रिया, हर भावना शिवमय हो जाए तो फिर तीर्थ केवल स्मृति नहीं, जीवन का सत्य बन जाता है। शिवं शांतं शिवं सर्वं। एपिसोड 11, मौन की शक्ति और शांति की स्थायिता। भूमिका, हमने देखा कि तीर्थों से शांति प्राप्त करने के बाद वह शांति क्यों खत्म हो जाती है। शिव पुराण के दृष्टिकोण से यह शांति एक गहरी अंतर यात्रा का परिणाम है और शिव की शांति हमें केवल स्थिरता में मिलती है। मौन की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने से हम शांति को स्थायी बना सकते हैं और शांति के साथ हम एक नई आध्यात्मिक स्थिति में प्रवेश करते हैं। क्या मौन वास्तव में हमारी आंतरिक शांति को स्थायी बना सकता है? क्या शिव के साथ हमारा संबंध मौन के माध्यम से गहरा हो सकता है? इस एपिसोड में हम इन प्रश्नों का उत्तर पाने की कोशिश करेंगे। मौन का महात्म्य। शिव पुराण में शिव को मौन की अव्याख्येय शक्ति कहा गया है। उनकी मौन मुद्रा शांति का पर्याय बन चुकी है। मौनं शिवस्य रूपम, मौने शिव से रूपम। जब शिव अपनी ध्यान मग्न अवस्था में होते हैं तो वे शब्दों से परे शांति में होते हैं। यह मौन ही वह शक्ति है जो संसार के व्याकुलता और अशांति को नष्ट कर देती है। मौन का अद्वितीय गुण, हमारे जीवन में जब शब्द बढ़ते जाते हैं तो मन की अशांति भी बढ़ती जाती है। शिव, जो हर स्थान और हर मन में बसे हैं, अपने मौन द्वारा संसार के सभी भ्रमों को दूर कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार मौन केवल किसी शब्द के न बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आंतरिक चुप्पी है जो व्यक्ति के भीतर गहरी शांति और साक्षात्कार को जन्म देती है। मौन और आत्मज्ञान। मौन के दौरान ही आत्मज्ञान की अबोधन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। शिव, जो स्वयं अज्ञेय है, मौन के माध्यम से अपने भक्तों को अज्ञेयता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। मौनं आत्मनं ज्ञात्वा शांति शाश्वती भवेत्। जब आत्मा को जान लिया जाता है तब शांति स्थायी और शाश्वत हो जाती है। मौन से उत्पन्न शांति। मौन की शक्ति का अभ्यास करते हुए हमें अपनी आंतरिक शांति को स्थिर करना चाहिए। यह शांति केवल बाहरी घटनाओं या स्थानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। मौन और रचनात्मकता। शिव का मौन न केवल शांति बल्कि रचनात्मकता की भी भावना उत्पन्न करता है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज को शांत करते हैं तब हमें नवीन विचारों और प्रबोधन का एहसास होता है। शिव का मौन संसार की रचनात्मक शक्ति का स्रोत है। यह मौन न केवल नकारात्मकता को समाप्त करता है, बल्कि व्यक्ति के भीतर रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी करता है। इसी ऊर्जा से जीवन में नवीनता, उत्साह और विकास की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। शिव का मौन हमारा मार्गदर्शक। शिव का मौन हमें यह बताता है कि शांति एक वस्तु नहीं बल्कि एक स्थिति है। यह स्थिति हमारे भीतर स्थिरता के रूप में होनी चाहिए, न कि किसी बाहरी स्थान पर। शिव और ध्यान। शिव का ध्यान करने का तरीका भी मौन ही है। उनकी पूजा में शब्दों का बहुत कम उपयोग होता है, जबकि उनके भक्त उनके भीतर की गहरी शांति और ध्यान को अपनाते हैं। यही शांति जो शिव के मौन से उत्पन्न होती है, उनके भक्तों के जीवन को परिवर्तित करती है। शिवमय शांति रूपन, जो ध्यान में है प्रकट, जो शिव के ध्यान में होता है वही शांति का अनुभव करता है। मौन और संसार का संबंध। हमारा जीवन अशांति और कार्यों से भरा होता है, लेकिन शिव का मौन हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो जीवन की चुनौतियां छोटी और अस्थायी हो जाती हैं। संसार की अशांति को भीतर से शांत करने का एकमात्र उपाय है मौन।
शिव की मौन साधना। शिव की साधना में मौन का बहुत महत्व है। शिव ने संसार की रचनाओं को मौन में देखा और स्थापित किया। उनका साकार रूप और निराकार रूप दोनों में मौन की गूंज है। मौन साधना के लाभ: मानसिक शांति। मौन के माध्यम से मानसिक अशांति समाप्त होती है और एक गहरी शांति की स्थिति उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक जागृति। मौन से व्यक्ति अपनी आंतरिक आवाज को सुनने के योग्य हो जाता है, जो उसे सच्ची आत्मज्ञानी की ओर मार्गदर्शन करता है। स्वास्थ्य और संतुलन। मौन शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। यह मानसिक और शारीरिक शांति की कुंजी बनता है। मौन के साथ जुड़ी एक कथा शिव पुराण में एक कथा है, जिसमें शिव ने अपने भक्तों को मौन का महत्व बताया। निःशब्दम रजंती या सर्वा अशांति नाशिनी। जो लोग मौन में रहते हैं, उनके जीवन की सभी अशांति समाप्त हो जाती है। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, हे महादेव, तुम्हारी शांति का कारण क्या है? शिव मुस्कुराए और बोले, यह शांति केवल शब्दों के बिना प्राप्त होती है। शब्द जितने कम होते हैं, उतनी ही अधिक शांति मिलती है। मौन और शांति की स्थायिता। हमने देखा कि जब हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो हमें शांति मिलती है, लेकिन यह शांति स्थायी नहीं रहती। इसका कारण यह है कि हम शांति को बाहरी स्थान पर ढूंढते हैं। शिव के दृष्टिकोण से शांति एक अंतरंग अनुभव है, जो हमारी आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर बनाए रखते हैं, तब शांति स्थायी होती है। मौन हमें इस स्थिति में पहुंचने का मार्ग दिखाता है। निष्कर्ष: मौन शांति की स्थायिता का मार्ग। शिव पुराण के अनुसार जब हम शिव के मौन में बैठते हैं, तो हम शांति की उस स्थायी स्थिति को अनुभव करते हैं, जो तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने से कहीं अधिक गहरी और स्थिर होती है। मौन से शांति है, शांति से शिवत्व है, शिवत्व से मुक्ति रास्ता है। एपिसोड 12, मन की अशांति और उसका समाधान। शिव की शिक्षा भूमिका। जब हम किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं, तो वहां की शांति हमें एक अनोखा एहसास देती है, लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते हैं, वह शांति गायब हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्या यह शांति केवल स्थान विशेष तक सीमित होती है, या यह हमें स्थायी रूप से हो सकती है? क्या हमारी मन की अशांति इसे समाप्त कर देती है? इस एपिसोड में हम शिव की शिक्षा के माध्यम से समझेंगे कि मन की अशांति से छुटकारा पाने का वास्तविक तरीका क्या है और इस अशांति का समाधान कैसे किया जा सकता है। शिव की दृष्टि में मन की अशांति। शिव पुराण के अनुसार मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भीतर की अशांति, कंफ्यूजन और तनाव मुख्य रूप से मन की गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। मन जब अपने विचारों और भावनाओं के जाल में उलझ जाता है, तो हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते। मनुष्य का शत्रु उसका ही मन है। जब मन शांति की ओर न बढ़े, तब वह जीवन में अशांति और दुख ही लाता है। शिव पुराण इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यदि हम मन को शांति की ओर नहीं मोड़ते, तो जीवन में निरंतर अशांति बनी रहती है। मन के विकार, कारण और समाधान। मन की अशांति के कारण अज्ञात, भय और चिंता। शिव के अनुसार मन में जब भय और चिंता धर कर जाते हैं, तो यह शांति को समाप्त कर देता है। हमें बाहरी दुनिया से लगाव और अपेक्षाएं छोड़कर अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर करना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष। जब मन में दूसरों के प्रति द्वेष और ईर्ष्या बढ़ जाती है, तो यह आत्म शांति को भंग कर देती है। शिव हमें सिखाते हैं कि किसी भी प्रकार की नफरत हमें केवल मानसिक विकृति देती है। अनिश्चितता और निर्णयों की उलझन। मन की अशांति का एक कारण निर्णयों में उलझन भी है। हम जीवन के हर पहलू में निर्णय लेने के दौरान डरते हैं, जो अंततः मन को अशांत कर देता है। मन की अशांति का समाधान। शिव पुराण में शिव का यह स्पष्ट संदेश है कि मन की शांति केवल ध्यान और साधना द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जो मन को साध लेता है, वह ही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। शिव की शिक्षाओं के अनुसार हम मन की अशांति से मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। ध्यान और साधना। शिव का ध्यान सबसे प्रभावशाली साधना है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा मन बाहरी विकारों से मुक्त होकर शांति की ओर अग्रसर होता है। शिव का ध्यान हमें मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। विवेक और संतुलन। हम जब विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो मन की उलझन समाप्त होती है। शिव के अनुयायी जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, जो शांति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शिव के मंत्रों का जाप। शिव के मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय मानसिक अशांति को समाप्त करने में सहायक होते हैं। इन मंत्रों का जाप हमें मानसिक शांति और ध्यान में समर्पण का एहसास दिलाता है। मंत्र जाप से हमारे मन की गहरी अशांति भी शांत हो सकती है। मन की अशांति और आध्यात्मिक स्थानों का प्रभाव। जब हम आध्यात्मिक स्थानों पर जाते हैं, तो हमें शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहां का वातावरण हमसे एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करता है। लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर आते हैं, हमारे मन की अशांति फिर से सामने आ जाती है। इसका मुख्य कारण है कि हमने अपनी शांति को बाहरी स्थानों से जोड़ा है,
न कि आंतरिक साधना से। शिव पुराण के अनुसार आध्यात्मिक स्थान केवल स्मरण स्थल होते हैं। हमें अपनी शांति को आंतरिक रूप से साधना चाहिए ताकि वह स्थायी हो सके। जब हम किसी स्थान की शांति से जुड़ते हैं तो वह शांति एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह शांति केवल हमारे मन की स्थिति तक सीमित होती है। आध्यात्मिक स्थानों से बाहर शांति का निरंतरता। शिव के उपदेशों के अनुसार हमें अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस को हर जगह और हर समय लागू करना चाहिए। शिव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे मन की स्थिरता को बनाए रखें, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। शिव का निराकार रूप और उनका साकार रूप दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि शांति स्थान विशेष पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। कथा शिव और पार्वती के संवाद ने मन की शांति। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, हे महादेव, क्या कारण है कि हम तीर्थ स्थलों पर शांति महसूस करते हैं लेकिन घर आते ही वह शांति खो जाती है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, शांति स्थान पर नहीं बल्कि मन की अवस्था पर निर्भर करती है। जब तुम बाहर के स्थानों पर शांति महसूस करती हो तो वह शांति तुम्हारे मन में उस स्थान से जुड़ी होती है, लेकिन जब तुम घर वापस आती हो तो तुम उस शांति को अपने भीतर नहीं ले जाती। आध्यात्मिक साधना केवल स्थान विशेष के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे मन में हर समय होनी चाहिए। यह सुनकर पार्वती को समझ में आ गया कि शांति को हमेशा के लिए प्राप्त करने के लिए मन को साधना आवश्यक है। निष्कर्ष शिव पुराण के अनुसार मन की अशांति केवल बाहरी घटनाओं या स्थानों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारी आंतरिक स्थिति और ध्यान की साधना से संबंधित होती है। यदि हम अपने मन को स्थिर कर लें और आंतरिक शांति प्राप्त करने की दिशा में काम करें तो कोई भी स्थान, स्थिति या परिस्थिति हमारी शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। मन की स्थिति ही हमारी शांति का असली निर्धारण करती है। एपिसोड 13, आध्यात्मिक यात्राओं के बाद शांति का खत्म होना, हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं। भूमिका हम सभी ने अनुभव किया है कि तीर्थ स्थानों पर जाने के बाद एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। यह शांति किसी विशेष स्थान के वातावरण से आती है, लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर आते हैं यह शांति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कभी कभी यह महसूस होता है कि हम उस शांति को अपने भीतर स्थायी रूप से नहीं बना पाते। क्या इसके पीछे हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं छिपी हैं? क्या आध्यात्मिक यात्राएं हमारे भीतर की वास्तविक शांति को प्रतिबिंबित करने में असफल होती हैं क्योंकि हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं? इस एपिसोड में हम शिव पुराण के माध्यम से समझेंगे कि हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं शांति के स्थायित्व में कैसे रुकावट डाल सकती है। इच्छाएं और शांति के बीच का संबंध। हमारी इच्छाएं, जिनसे हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, अक्सर हमारे भीतर की शांति को प्रभावित करती हैं। शिव पुराण के अनुसार इच्छाएं मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधक बन जाती हैं। जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो हमारा मन शांति की खोज में रहता है, लेकिन यदि हमारे भीतर कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है तो वह शांति अस्थायी हो जाती है। इच्छाओं से बंधा मनुष्य कभी भी वास्तविक शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। शिव पुराण शिव के अनुसार हमारी इच्छाएं हमें बाहरी दुनिया में तलाशने के बजाय आंतरिक शांति को देखने से रोकती हैं। हमेशा कुछ और पाने की इच्छा हमें संतुष्टि और आंतरिक शांति की वास्तविक भावना से दूर कर देती है। हम जो शांति किसी तीर्थ स्थान पर प्राप्त करते हैं वह केवल हमारी इच्छाओं के स्थगन से उत्पन्न होती है, लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर आते हैं और फिर से अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं, वह शांति समाप्त हो जाती है। तीर्थ यात्रा और इच्छाओं का द्वंद्व। जब हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो हमारे मन में यह इच्छा होती है कि हमें कुछ विशेष मिलेगा। हमें लगता है कि वहां कुछ खास शक्तियां, आशीर्वाद या शांति मिलेगी। लेकिन जब हम इस तरह की मानसिकता से जाते हैं तो हम अपने मन में अन्यथा की अपेक्षाएं बना लेते हैं, जो हमारे अनुभव को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। शिव पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि अधिक अपेक्षाएं और इच्छाएं हमारे आध्यात्मिक अनुभव को नष्ट कर देती हैं। इच्छाएं पापों की जड़ होती हैं जो आत्मा को बंधित करती हैं। शिव पुराण इससे यह सिद्ध होता है कि जब हम किसी स्थान पर जाते हैं तो हमें बिना किसी प्रत्याशा या इच्छा के जाना चाहिए। हमें इस यात्रा को एक अन्यथा अनुभव के रूप में लेना चाहिए जो केवल आत्म प्रकाश और शांति की ओर ले जाए। शिव की दृष्टि में इच्छाएं और आध्यात्मिक मुक्ति। शिव ने परम मुक्त अवस्था प्राप्त की थी जहां उन्हें किसी भी प्रकार की इच्छाओं और अपेक्षाओं का कोई भी बंधन नहीं था। उन्होंने शांति और मुक्ति को केवल स्वयं में खोजा था, न कि किसी बाहरी स्थान पर। उनकी यही शांति हमें भी सिखाती है कि यदि हम आंतरिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं से मुक्त होना होगा। शिव के अनुसार आध्यात्मिक मुक्ति का मुख्य कारण यह है कि हम अपनी इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से बाहर निकलें। जब हम इच्छाओं के प्रति लगाव को छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत और संतुष्ट हो जाता है। इच्छाओं के कारण शांति का खो जाना। जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो हम
कुछ विशेष पाने की उम्मीद रखते हैं, जैसे आशीर्वाद, शांति या मानसिक शांति। लेकिन शिव का कहना है कि हमें साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह इच्छाएं हमारी वास्तविक शांति को अवरुद्ध करती हैं। ईश्वर से प्रेम, आध्यात्मिक साधना और निस्वार्थ भाव से जीवन जीने के कारण हमें वह शांति प्राप्त हो सकती है जिसे कोई भी स्थान या यात्रा नहीं दे सकती। जो व्यक्ति इच्छाओं के बिना भगवान के पास जाता है वह सच्ची शांति को प्राप्त करता है। शिव पुराण, जब हम किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं तो हमारी अपेक्षाएं ये होती हैं कि हमें वहां तृप्ति मिलेगी, लेकिन असल में यदि हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़कर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएं, तो ही हम वह शांति प्राप्त कर सकते हैं जो स्थायी और अडिग होती है। शिव की शिक्षाएं और इच्छाओं से मुक्ति। शिव ने हमेशा अपने भक्तों को यह सिखाया कि किसी भी इच्छा का पीछा करने के बजाय हमें अपने भीतर की शांति को साधना चाहिए। वह कहते हैं, यदि तुम किसी स्थान से शांति प्राप्त करते हो तो वह शांति तुम्हारे भीतर पहले से होनी चाहिए, तुमने बस उस स्थान से उस शांति को अनुभव किया है। यदि हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं तो हम हर स्थान पर शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं तो हर स्थान, हर यात्रा और हर अनुभव हमारे लिए शांति का स्रोत बन जाता है। कथा, शिव और पार्वती की उपदेश कथा। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, हे महादेव, हमें तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने के बाद शांति मिलती है, लेकिन वह शांति जल्द ही खत्म क्यों हो जाती है? शिव ने उत्तर दिया, हे पार्वती, जब तुम तीर्थ स्थलों पर जाती हो तो तुम्हारा मन शांति की तलाश करता है, लेकिन उस समय तुम्हारे भीतर इच्छा होती है कि तुम वहां से कुछ प्राप्त करो। जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो शांति भी खत्म हो जाती है। सच्ची शांति वह है जो भीतर से उत्पन्न होती है, न कि बाहरी स्थानों से। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि हमें अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर शांति को आंतरिक रूप से अनुभव करना चाहिए, तभी शांति स्थायी और स्थिर होती है। निष्कर्ष, शिव पुराण के अनुसार हमारी इच्छाएं। एपिसोड 14, आध्यात्मिक यात्रा की मानसिक तैयारी। इच्छाओं से मुक्त होकर शांति की प्राप्ति। भूमिका, आध्यात्मिक यात्रा पर जाने से पहले हमारी मानसिक तैयारी का महत्वपूर्ण स्थान है। हम अक्सर अपनी यात्रा को बाहरी जगत से जोड़ते हैं, ये सोचते हुए कि उस स्थान की शांति हमें कुछ विशेष आशीर्वाद या मानसिक शांति देगी। लेकिन शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपनी यात्रा के पहले मानसिक रूप से तैयार नहीं होते तो बाहरी स्थान से मिलने वाली शांति कभी स्थायी नहीं होती। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि आध्यात्मिक यात्रा की मानसिक तैयारी कैसे की जाए ताकि उस स्थान से प्राप्त शांति स्थायी हो सके और हम इच्छाओं से मुक्त होकर उस शांति को अपने भीतर समाहित कर सकें। मानसिक तैयारी। आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम। आध्यात्मिक यात्रा से पहले हमें अपनी मानसिकता और विचारधारा को तैयार करना चाहिए। जब हम यात्रा करते हैं तो हमारे मन में यह विचार होता है कि हम वहां कुछ विशेष प्राप्त करेंगे। हमारी मानसिकता यदि इच्छाओं और अपेक्षाओं से भरी होती है तो वह यात्रा पर हमें वास्तविक शांति प्राप्त करने से रोक सकती है। शिव पुराण में शिव ने बताया है कि मानसिक शांति का वास्तविक मार्ग केवल स्वयं पर निर्भरता और आध्यात्मिक साधना में है, न कि बाहरी स्थानों की खोज में। शिव कहते हैं, यदि तुम आंतरिक रूप से शांति चाहते हो तो तुम्हें पहले अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़ देना चाहिए। यही तुम्हारी मानसिक तैयारी होगी। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा से पहले हमें अपनी मानसिक स्थिति को साफ करना चाहिए ताकि उस यात्रा से मिलने वाली शांति वास्तविक और स्थायी हो। इच्छाओं से मुक्त होने की प्रक्रिया। शिव के अनुसार आध्यात्मिक यात्रा की मानसिक तैयारी का पहला कदम है इच्छाओं से मुक्ति। हम जब किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो हम अक्सर किसी विशेष उद्देश्य से जाते हैं, जैसे आशीर्वाद प्राप्त करना, मनोकामना पूरी होना या मानसिक शांति प्राप्त करना। ये इच्छाएं हमें उस यात्रा के वास्तविक उद्देश्य से हटा देती हैं। शिव का उपदेश है, जब तुम्हारा मन किसी स्थान से बाहर की चीजों की अपेक्षाएं नहीं करता, तब वही स्थान तुम्हें आत्मिक शांति देगा। यदि हम इन इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर यात्रा करते हैं तो हमारी मानसिकता पहले से ही शांति की ओर अग्रसर होती है। इससे न केवल शांति की प्राप्ति होती है, बल्कि यात्रा के दौरान होने वाली आंतरिक जागरूकता भी गहरी होती है। आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी। शांति की खोज। आध्यात्मिक यात्रा केवल बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा होती है। जब हम किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमें वहां के वातावरण, पूजा अर्चना और धार्मिक क्रियाओं का अनुभव करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि वास्तविक शांति हमारे भीतर है और हमें उसे खोजने के लिए बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा वह है जो आत्म के भीतर होती है, न कि स्थान पर। शिव पुराण। जब हम अपनी यात्रा को आंतरिक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हमें हर कदम पर शांति का एहसास होता है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक यात्रा से पहले यह मानसिक तैयारी करनी चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को छोड़कर वहां केवल आध्यात्मिक उन्नति की भावना से जाएं। आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान का महत्व। ध्यान। शिव के अनुसार
आध्यात्मिक यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जब किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां का वातावरण हमें एक विशेष ध्यान स्थिति में लाता है। ये ध्यान हमें हमारे भीतर की शांति का एहसास कराता है। लेकिन यदि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से भरे होते हैं तो हम उस ध्यान की गहरी स्थिति में नहीं जा सकते। शिव पुराण के अनुसार ध्यान से ही तुम अपने भीतर के गहरे विकारों और इच्छाओं को पहचान सकते हो। जब तुम इन विकारों से मुक्ति पा लेते हो तो शांति स्वतः तुम्हारे भीतर समाहित हो जाती है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का असली उद्देश्य अपनी भीतर की अशांति को पहचानना और उसे समाप्त करना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मा में छिपी अशांति बाहर आ जाती है, और यदि हम उस अशांति को स्वीकार करके उसे दूर कर देते हैं तो शांति स्वतः प्राप्त होती है। शिव की उपदेश कथा। आध्यात्मिक यात्रा का महत्व। एक बार शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, जब कोई भक्त मेरे दर्शन के लिए आता है तो मैं उसकी आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी देखता हूँ। यदि वह श्रद्धा और विनम्रता से यात्रा करता है तो वह शांति और ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन यदि वह बाहरी प्राप्तियों की इच्छा करता है तो वह यात्रा पूरी होने के बाद शांति खो देता है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक यात्रा की सफलता और शांति केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हमें अपनी इच्छाओं से मुक्त होकर केवल शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए यात्रा करनी चाहिए। निष्कर्ष। शिव पुराण के अनुसार आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी स्थानों पर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं उस यात्रा को अस्थायी बना देती हैं। यदि हम इच्छाओं से मुक्त होकर अपनी यात्रा पर जाते हैं तो हम वास्तविक शांति और आंतरिक संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह शांति स्थायी होती है और यह हमें हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन देती है। जो अपनी इच्छाओं से मुक्त होता है वही जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। शिव पुराण एपिसोड 15 स्थायी शांति का रहस्य। शिव से आत्मा तक की यात्रा भूमिका श्रृंखला के अंतिम चरण में हम उस गहन प्रश्न को संबोधित करेंगे जो हर तीर्थयात्री, साधक और भक्त के मन में होता है। आध्यात्मिक स्थानों में मिलने वाली शांति स्थायी क्यों नहीं रहती? हमने पिछले 14 एपिसोडों में इसकी अनेक परतें देखी। इच्छाएं, संस्कार, संगति, दृष्टिकोण, मन की अस्थिरता, श्रद्धा की कमी, अभ्यास की सततता। अब समय है इन सब का संपूर्ण उत्तर जानने का। शिव की दृष्टि से आत्मा तक की यात्रा कैसे हमें स्थायी शांति देती है? शिव का अंतिम उपदेश, शांति का रहस्य क्या है? शिव पुराण में एक प्रसंग आता है जहाँ शिव स्वयं पार्वती को गहन ध्यान में बैठकर कहते हैं, हे पार्वती, शांति किसी स्थान से नहीं, आत्मा की स्थिरता से आती है। तुम यदि मेरी तपोभूमि कैलाश पर भी जाओ और भीतर चंचल हो तो वह तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगी, पर यदि तुम काशी की गलियों में भी भीतर स्थिर हो तो तुम्हें मोक्ष वहीं प्राप्त हो सकता है। यह उपदेश गीता के उस वचन की तरह है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शांति आत्मा में स्थित होने से मिलती है, न कि कर्मफल की आशा से। इसका अर्थ स्पष्ट है, जब तक हमारा मन बाहरी स्थितियों पर केंद्रित है तब तक शांति अस्थायी है। जब मन आत्मा पर केंद्रित होता है तभी शांति स्थायी होती है। तीर्थ से आत्मा की ओर, स्थान से स्वरूप की यात्रा। अधिकांश लोग तीर्थ स्थानों को ऊर्जा केंद्र मानते हैं, जो सही भी है। ये स्थान हजारों वर्षों से साधना, मंत्र, पूजा और तप का केंद्र रहे हैं, इसलिए वहां की ऊर्जा गहन होती है। लेकिन उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पात्रता चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है, तीर्थ वे नहीं जो बाहर है, तीर्थ वे हैं ही जो बाहर है। तीर्थ वह है जो तुम्हारे भीतर शिव रूप में स्थित है। इसका अर्थ है, शिव के दर्शन तभी फलदायी होते हैं जब तुम्हारा मन भी शिवमय हो। तब ही जो शांति तुम वहां अनुभव करते हो वह तुम अपने भीतर स्थायी रूप से संजो सकते हो। शांति की अस्थिरता का मूल कारण, दृष्टिकोण का भटकाव। हमारी शांति तीर्थ स्थानों पर इसलिए क्षणिक होती है क्योंकि हमारा दृष्टिकोण केवल क्षणिक सुख और भावनात्मक अनुभवों की ओर होता है। हमें लगता है कि वहां की शांति केवल वहां तक सीमित है। हम ये भूल जाते हैं कि तीर्थ हमें शांति सिखाने और उसका मार्ग दिखाने आए हैं, न कि शांति बांटने। शिव का उपदेश है, हे साधक, तीर्थ का उद्देश्य तुम्हें तुम्हारे भीतर के शिव से मिलवाना है, न कि तुम्हें बाहर कुछ दे जाना। इसलिए जब हम तीर्थ से लौटते हैं और उसी पुराने दृष्टिकोण, संगति, दिनचर्या में वापस चले जाते हैं तो तीर्थ की शांति बिखर जाती है। शिव के भक्त की कथा। स्थायी शांति की यात्रा। शिव पुराण में एक कथा है राजा चित्रकेतु की, जो अनेक तीर्थ कर चुका था, फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह हर तीर्थ में जाकर यही कहता, यहाँ भी मेरी शांति नहीं टिकी। अंततः वह एक साधु से मिला जिसने कहा, राजन, तुम तीर्थों को बाहर खोजते रहे, अब एक बार अपने भीतर उतर कर देखो। राजा ने साधना प्रारंभ की। कुछ ही महीनों में वह अपने भीतर शिव को अनुभव करने लगा। वह कहता, अब मुझे तीर्थों में जाना नहीं पड़ता क्योंकि शिव मेरे हृदय में स्थायी रूप से बस गए हैं। ये कथा हमें बताती है कि तीर्थ यात्रा का अंतिम उद्देश्य यही है,
बाह्य शिव से अंतः शिव की ओर यात्रा करना। शिव ध्यान की विधि, शांति को आत्मा में रोपना। प्रश्न है, तीर्थ से जो शांति प्राप्त हुई उसे हम अपने भीतर कैसे स्थायी रूप से रोपें? शिव पुराण में वर्णित ध्यान विधि को अपनाकर एक स्थान का स्मरण ध्यान, प्रतिदिन कुछ क्षण उस तीर्थ स्थान का ध्यान करें जहां आप गए थे। उस शांति का स्मरण करें, वह स्मृति धीरे धीरे आपके मन में स्थायी ऊर्जा बन जाएगी। 2. श्वास के साथ शिव मंत्र व नमः शिवाय मंत्र को श्वास के साथ मिलाकर दोहराएं। जैसे ही आप सांस लेते हैं ओम और छोड़ते हुए नमः शिवाय, यह अभ्यास मन को तीर्थ के ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ देता है। 3. मैं शिव हूं का भाव अंततः स्वयं को शिव स्वरूप माने। जैसे ही आप यह भाव स्थिर करते हैं, मैं ही वह शांत तीर्थ हूं, आप बाहरी स्थान की आशुद्ध शांति से स्वतंत्र हो जाते हैं। अंतिम निष्कर्ष, तीर्थ तुम्हें बाहर ले जाते हैं, शिव तुम्हें भीतर लाते हैं। शिव पुराण हमें यह स्पष्ट सिखाता है, तीर्थों में जाना पवित्र है, लेकिन वहां से लौटने के बाद तीर्थ को भीतर जीवित रखना साधना है। यदि हम तीर्थ से लौटते ही फिर से मोह, लालच, अहंकार, कामनाओं और शंका से घिर जाते हैं, तो तीर्थ की शांति हमारी हथेली से रेत की तरह फिसल जाती है। लेकिन यदि हम तीर्थ के बाद अपने भीतर शिव को जीवित रखें, मंत्र, ध्यान, सत्संग, सेवा और आत्मचिंतन के माध्यम से, तो वही तीर्थ हमारे भीतर स्थायी निवास बना लेता है। शिव का अंतिम आशीर्वचन श्रृंखला के अंतिम शब्द शिव के इन वचनों के साथ समाप्त हों। हे भक्त, यदि तू चाहे कि शांति तेरे साथ रहे तो शिव को बाहर मत खोज, उसे अपने भीतर पहचान। तीर्थ तेरे भीतर है और वह आत्मा ही तेरा कैलाश है।